हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिगिनर गाइड से अहमद और हम लोग अपनी हर वीडियो के अंदर एक टॉपिक को 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं। मैं इसकी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ कि ये होती क्या है। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले। ठीक है, तो ऐसे रिव्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली अगर जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पर जो कमोडिटीज़ होती हैं वो 2 होती हैं। ठीक है, अब ये कहता क्या है वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है जब उसको यूटिलिटी जो हासिल हो रही है पर रुपी में वो गुड पे वो इक्वल हो। इन सिम्बॉलिक टर्म मतलब यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स, यूटिलिटी पर रुपी ऑफ वाई के इक्वल हो। अब इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन यही है कि इक्वल होंगी ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि होल इनकम मस्ट बी स्पेंड। अब इसको और इस लॉ को और कौन कौन के नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। इसको मैक्सिमम लॉ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं और इसको गॉसियन सेकंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से मेजर करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। इसको जो हम लोग मेजर करते हैं ना वो इस तरीके से मेजर करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 60 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे एक्स जो गुड है उसके रुपीज़ ये हैं और जो गुड्स ऑफ वाई हैं उसके प्राइस हैं 5। ठीक है, इससे जो हमें यूटिलिटी हासिल हो रही है वो ये है, यूटिलिटी ऑफ एक्स, यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग यूटिलिटी ऑफ एक्स पर रुपये में हम देखेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। यूटिलिटी ऑफ वाई को हम डिवाइड करेंगे रुपीज़ से, तो हमें पता चल जाएगा पर रुपी। यूटिलिटी जो हमें पर रुपी से हासिल हो रही है वो ये हैं और जो वाई से हासिल हो रही है वो ये हैं। तो हमने 100 को डिवाइड करा 10 से, तो हमारे पास यूटिलिटी ऑफ पर रुपी एक्स आ गया ये। इसी तरीके से 9 आया, इसी तरीके से 8 आया, इसी तरीके से 7 आया, इसी तरीके से 6 आया और इसी तरीके से 5 आया। यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस उसके, तो ये यूटिलिटी पर रुपी आ गया 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इसकी यूटिलिटी सेम है, तो फिर हमें पता चलेगा वो कहाँ इक्विलिब्रियम पे। ये 7 जो हमें 4 यूनिट ऑफ एक्स से हमें उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है जितनी हमें 1 यूनिट ऑफ वाई से मिल रही है। 5 यूनिट ऑफ एक्स से हमें उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है जितनी हमें 1 यूनिट ऑफ वाई से मिल रही है। इसी तरीके से हमें 6 यूनिट ऑफ एक्स से वही यूटिलिटी मिल रही है जितनी हमें 3 यूनिट ऑफ वाई से यूटिलिटी मिल रही है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। इससे हम लोग देखेंगे कि होल इनकम हमारी क्या है 60 है, तो हमने इसको करा कितने यूनिट पे हमें यूटिलिटी मिल रही थी। ठीक है, हमें मिल रही थी यहाँ पर 4 यूनिट पे यूटिलिटी मिल रही थी, तो क्वांटिटी क्या है 4 है और इसकी क्वांटिटी क्या है 4 है और इसकी क्वांटिटी क्या है 1 है। तो हमने क्या देखा, इसको 4 लिख दिया इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी 1 लिख दिया। फिर हमने देखा इसके प्राइस, एक्स के प्राइस क्या थे 10, वाई के प्राइस क्या थे 5, तो हमने इसके अंदर डाला तो ये आया 45। अब होल इनकम तो स्पेंड नहीं हुई, कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर क्या कंडीशन थी कि वो दोनों इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब जो यूटिलिटी पर रुपी मिल रही है वो सेम हो, लेकिन क्या होल इनकम मस्ट बी स्पेंड। तो पहली तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई कि देखो यहाँ पर दोनों की यूटिलिटी पर रुपी तो सेम मिल रही थी, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो दूसरे पे देख लेते हैं 5 यूनिट ऑफ एक्स, 2 यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 10 इसके जो प्राइस थे एक्स के, यहाँ पर लिखा हमने वाई के जो प्राइस थे 5 थे वो लिखे हम लोगों ने यहाँ पर। अब क्या डाला, इसके यूनिट डाल दिए। तो जब हमने 50 को 10 से प्लस करा तो 60 आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन के साथ भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे है।